यूपी चुनाव 2027 क्या मायावती वाला दांव खेलेंगे चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। इस बार मुकाबला और दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने यूपी की राजनीति में एंट्री का संकेत दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चिराग पासवान वही रणनीति अपनाएंगे जो कभी मायावती ने अपनाई थी, और इससे बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान। अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है। जी हां, चिराग पासवान ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ सकती है। यह फैसला चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि केंद्र में वह एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी के सहयोगी माने जाते हैं। यूपी में अकेले उतरना सीधे तौर पर बीजेपी के वोट बैंक पर असर डाल सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दलित और पासवान वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब मायावती वाला मॉडल क्या है, इसकी बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान मायावती के सोशल इंजीनियरिंग मॉडल से प्रेरित हो सकते हैं। मायावती ने दलितों के साथ अन्य जातियों को जोड़कर यूपी में मजबूत पकड़ बनाई थी। अब चिराग भी दलित वोट बैंक को मजबूत करने, युवाओं और पिछड़े वर्ग को जोड़ने और खुद को नए विकल्प के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर सकते हैं। बीजेपी के लिए फायदा है या नुकसान, इसकी बात करें तो यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इससे दो पहलू हैं। फायदा की बात करें तो अगर चिराग पासवान के वोट काटते हैं तो बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। एनडीए के अंदर रहते हुए भी वे विपक्षी वोट बैंक को कमजोर कर सकते हैं। अब नुकसान की बात करें तो दलित वोट बैंक में सेंध लगने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कुछ सीटों पर वोट बंटवारा बीजेपी की हार का कारण भी बन सकता है। यानी चिराग का यह दाव दोनों तरफ असर करेगा। अब पर्दे के पीछे की रणनीति की बात करें तो राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि चिराग पासवान का यह कदम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। कुछ जानकारी से सॉफ्ट स्ट्रेटजी मानते हैं, जहां चिराग खुले तौर पर अगला लड़ते दिखते हैं, आगे लड़ते दिखते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सियासत में ऐसी रणनीतियां नई नहीं होती है। अब यूपी की राजनीति में क्या बदलेगा, इसकी बात करें तो चिराग पासवान की एंट्री से यूपी का चुनाव और बहुकोणीय हो सकता है। सपा, बीजेपी, बसपा के साथ एक और खिलाड़ी मैदान में होगा। दलित वोट बैंक में नई हलचल देखने को मिल सकती है। युवा वोटर्स को आकर्षित करने की नई कोशिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर यूपी चुनाव 2027 में चिराग पासवान का दांव कितना सफल होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि उनकी एंट्री से सियासी समीकरण जरूर बदलेगा। क्या वे मायावती की तरह बड़ा जनाधार बना पाएंगे या सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे, यह आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल यूपी की सियासत में एक नया ट्विस्ट आ चुका है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।